हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम। किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य के हैं? कबीरदास जी, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन। तो ये उत्तर प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। राजपुरुष में समास होगा, कौन सा समास है राजपुरुष में? कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? राजपुरुष यानी राजा का पुरुष। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास है, का कारक चिन्ह का लोप है, का कारक संबंध कारक चिन्ह का है। तो राजपुरुष में संबंध तत्पुरुष समास है। पक्ष शब्द क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या संकर? संकर शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे अजायब घर, टिकट घर। पक्ष शब्द क्या है? तो पक्ष जो है ये तत्सम शब्द है। जो संस्कृत भाषा के शब्द है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। गंगोदक का संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? चार ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा सही है। देखिए, गंग नहीं होता है, गंगा होता है। आदक नहीं होता है, ना ओदक होता है, क्या होता है? उदक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि है। जब बीच में आपको ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिखे तो उसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। मैंने आपको गुण संधि की पहचान बताई थी। और विधि संधि की पहचान क्या होती है? तो विधि संधि की पहचान होती है बीच में आपको ए की मात्रा दिखे या ओ की मात्रा दिखे तो उसमें क्या होगी? विधि संधि होगी। अजायब घर है, क्या है? देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है या संकर शब्द है? तो अजायब घर दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना है, अजायब और घर, तो संकर शब्द है अजायब घर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दूसरी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। और जिस शब्द की उत्पत्ति का पता न चले उसे हम देसी शब्द कहते हैं। तुम्हारी पुस्तक या नहीं वह है। रेखांकित शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है? वह कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम? तो देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या और कौन है? क्या और कौन आ जाए तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, यानी जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। ये क्या है? संबंधवाचक सेंटेंस है, ठीक, यानी संबंधवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम वह और यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से कहे जाते हैं? तो कुछ और कोई। कुछ और कोई जो है ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे राम ने सोहन को कुछ दिया। अब राम ने सोहन को क्या दिया? क्या ये निश्चित हो रहा है? नहीं, कुछ में तो कुछ भी आ सकता है। उसने हो सकता है किताब दिया हो, पेन दिया हो, मिठाई दी हो या कुछ और दिया हो, तो इससे निश्चित नहीं हो रहा है ना। तो कुछ और कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ और कोई आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह बाजार जाएगा किस काल से संबंधित है? जब किसी वाक्य के अंत में का की के आता है तो वो भविष्य काल का होता है। तो वर्तमान काल तो आपका होगा नहीं, ये तो ऑप्शन कट गए। अब तो ऑप्शन बचे सामान्य है या संभाव्य है। क्या इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है? नहीं, तो ये क्या है? सामान्य भविष्यत काल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उच्चारण के आधार पर गा है। गा क्या है? ओष्ठ ध्वनि है, मूर्धन है या तालव्य ध्वनि है या कंठ ध्वनि है? गा आपका जो है वो कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनि में और कौन कौन सी ध्वनि आती है? तो आ आता है आपका, और हा आता है, और आपका विसर्ग आता है, और का
का वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं। का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है और अंगा। ये 5 वर्ण का वर्ग कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सही है। तालव्य ध्वनि कौन सी होती है? चा वर्ग जो है ये तालव्य ध्वनि है। मूर्धन आपका टा वर्ग होता है। टा वर्ग में कौन कौन सी ध्वनियां आती है? ट, ठ, ड, ढ, अड़। ओष्ठ से कौन सी ध्वनि उच्चारित होती है? तो पा वर्ग। पा वर्ग और आपका जो ओ है ये भी ओष्ठ से उच्चारित होता है। पा वर्ग में क्या कौन कौन सी ध्वनियां आती है? पा, फा, बा, भा, मा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है, कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मैंने खाना खाया, तो ये साधारण वाक्य है। राम का शत्रु मारा गया, ये भी क्या है? साधारण वाक्य है। 6 बजे लौट आना, ये क्या है? साधारण वाक्य है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ खेलूं, मैं चाहता हूँ की का यहाँ पे लोप है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। तो जिस वाक्य में की या क्यों की आ जाए वहां पे आपका क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। की का यहाँ पे लोप है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। संयुक्त वाक्य में क्या आता है? और आता है, अथवा, या, तथा, किंतु, परंतु। ये शब्द जिस वाक्य में दिखे वो आपके संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। पीहू कंप्यूटर ठीक करती है में कौन सा वाच्य है? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आपको बताना है कि पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, इसमें कौन सा वाच्य है। देखिए, कर्तृवाच्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार चलती है। जैसे पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, यहीं पे अगर हम राम लिख दे कि राम कंप्यूटर ठीक करता है तब हो जाएगा। यानी क्रिया जो है किसके अकॉर्डिंग बदल रही है? कर्ता के अकॉर्डिंग बदल रही है ना। तो इसमें कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में आपका के द्वारा या द्वारा शब्द होगा। जैसे पीहू के द्वारा कंप्यूटर ठीक किया गया, ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। पीहू से कंप्यूटर नहीं ठीक किया गया, वो कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो सही है। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छोटा है? वाह, यह कैसी विडंबना है। बताइए कौन सा विराम चिन्ह छूट गया है? वाह के बाद क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। वाह, यह कैसी विडंबना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। देखिए, निर्देशक चिन्ह जो है ये डैश से थोड़ा सा बड़ा होता है। आप लोग याद रखिएगा, जो डैश होता है वो छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह आपका डैश से बड़ा होता है। डैश को क्या बोलते हैं? तो योजक चिन्ह बोलते हैं। ये योजक चिन्ह है तो ये निर्देशक चिन्ह है, योजक चिन्ह से बड़ा रहेगा। यथासाध्य शब्द में समास है, कौन सा समास है? यथासाध्य। यथा क्या है आपका? उपसर्ग है। यथा साध्य, यथा संभव, यथा शीघ्र, ये क्या है? उपसर्ग है। तो प्रथम पद उपसर्ग किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है एक दूसरे के विलोम होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम होते हैं। द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। द्वि मीन्स होता है दो, यानी प्रथम पद संख्यावाची, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिश्चंद्र शब्द में संधि होगी। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। क्या होता है? मेल। इसका मेल तो वर्णों का मेल, वर्णों का मेल संधि कहलाता है। अगर शब्दों का मेल होगा तो समास कहलाएगा। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? तो हरिश्चंद्र में आपकी विसर्ग संधि है। हरिश धन चंद्र, ये आपका इसका हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद होगा। पहले शब्द के अंत में विसर्ग आया है, जिसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि होगी। देशार्पण में समास है, कौन सा समास है? इसका अगर आप समास विग्रह करेंगे तो बनेगा देश के लिए अर्पण। के लिए कारक चिन्ह आया है, तो के लिए कौन सा कारक चिन्ह है? तो वो संप्रदान कारक चिन्ह है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है।
अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से होता है। और करण कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है। लेकिन इसमें जो से होता है वो साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन ने डंडे से सांप को मारा। डंडे का प्रयोग साधन के रूप में कर रहे हैं सांप को मारने के लिए। और अपादान कारक में जो है से अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे मोहन स्कूल से बाहर गया, यानी स्कूल से अलग हो रहा है। पत्ते पेड़ से गिरे, पत्ते पेड़ से क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो अपादान में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो बिल्कुल सही है, गढ़वाली और कुमाऊनी। किस रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है? पुत्र विषयक रस। क्या होता है? पुत्र विषयक रति। पुत्र विषयक रति होता है वात्सल रस का स्थायी भाव। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। उग्रता, गर्व, हर्ष किस रस का संचारी भाव है? तो वीर रस का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बिनु पद चले सुने, बिनु काना करे, बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले, बिना पद के यानी बिना पैर के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, बिना हाथ के काम कर रहे हैं, बिना मुख के रस का भोग कर रहे हैं और बिना वाणी के बोल रहे हैं। तो यानी जहाँ पे कारण के न होते हुए भी कार होता है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब लौट नशानी अब न नसहो में कौन सा रस है? कौन सा रस है? शांत रस, करुण रस, भक्ति रस, अद्भुत रस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, शांत रस। लास्ट क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है? आरंभ बोधक तो आरंभ बोधक नहीं है, खा चुका हूँ यानी कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है, समाप्ति बोधक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।